वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 41 रूल 1, 3 एंड 9 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें कोर्ट की ड्यूटी को बताया गया है कि इन केस अगर कोई दावा या अपील गलत फोरम पे फाइल हो जाती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों, जब भी आप दावा या अपील फाइल करते हैं तो सबसे पहले तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके काउंसिल की कि वो उसको अच्छे तरीके से स्टडी करे, एग्जामिन करे और उसका एक राइट फोरम चूज करे कि वो किस फोरम पे फाइल होनी है। बट इन केस कि कोई दावा अपील किसी रॉन्ग फोरम पे फाइल हो जाती है मिस्टेकनली, तो उसके बाद ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट की, कोर्ट स्टाफ की, ऑथोराइज्ड पर्सन की कि वो उस दावे को या अपील को प्रॉपरली एग्जामिन करे और इन केस ऑफ रॉन्ग फोरम या इन केस ऑफ पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाए, कोर्ट के नोटिस में ये बात लाए कि इसमें ये ऑब्जेक्शन बनता है, इसकी पिक्यूनरी या टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन का डिफेक्ट है या रॉन्ग फोरम जो है वो चूज किया गया है। तो इस पे जो कोर्ट है वो फौरी तौर पे इस पे नोटिस ले, इस पे आर्गूमेंट्स सुने और ये डिसाइड करे कि ये फोरम प्रॉपर फोरम है या कि एक गलत फोरम पे फाइल की गई है, तो उनको वो रिटर्न करे और ये डायरेक्ट करे कि आप प्रॉपर फोरम को चूज करें। और ऐसी सूरत में जहां पे कोर्ट ये बात नोटिस नहीं करती और एक लंबा टाइम गुजर जाता है, केस पेंडिंग रहता है और उसके बाद जब फाइनल आर्गूमेंट्स पे बात आती है तो कोर्ट एक रॉन्गफुल फोरम चूज करने पे या उसकी टेरिटोरियल या पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से उसको मेंटेनेबिलिटी पे खारिज करता है। तो ऐसी सूरत में जो लिमिटेशन है वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये जो डिले है नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी बट ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट को ये उसी वक्त डिसाइड करना चाहिए था जब उसके सामने अपील फाइल हुई और एडमिशन के लिए आई, तो वो इसको एग्जामिन करने के बाद इसका फैसला करते कि ये प्रॉपर फोरम है या ये एक गलत फोरम पे फाइल की गई है, तो उसको रिटर्न करते। तो ऐसी डिले जो क्लाइंट के पार्ट पे ना हो, उसमें सेक्शन 3 एंड 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन को कंडोन कर दिया जाएगा और उसमें प्रिंसिपल एक्टस क्यूरियाए नैमिनम ग्रेविबिट लागू होगा और कोर्ट उसमें इन सारी चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए और एग्जामिन करने के बाद डिले को कंडोन फरमाएगी। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया जिसमें एपलेट फोरम पे एक रॉन्ग फोरम को चूज किया गया, लेकिन उसमें कोर्ट स्टाफ की नेग्लिजेंस उन्होंने ओवरलुक किया और कोर्ट ने भी एग्जामिन नहीं किया कि ये फोरम
पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से नॉट अ वैलिड फोरम, और उसको वापस करते, बल्कि उसमें प्रोसीडिंग्स होती रहीं और एट द टाइम ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स इस ऑब्जेक्शन के साथ मेंटेनेबिलिटी पे उसको खारिज फरमा दिया गया कि आपने रॉन्ग फोरम को चूज़ किया है, जिसकी अपील में हाई कोर्ट में पार्टी आई और हाई कोर्ट ने भी इन सारे फैक्ट्स को ओवरलुक करते हुए वो खारिज फरमा दी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिमिटेशन, जो कंडोनेशन है उसकी जो लिमिटेशन पे उसको कंडोन किया, उसकी जो देर हो चुकी थी, और ये होल्ड फरमाया कि जहाँ पे जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की है कि जब उसके सामने केस आए तो वो उसकी टेरिटोरियल और पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से उसको एग्जामिन करे, और इन केस ऑफ रॉन्ग फोरम उसी वक्त पार्टी को वार्न करे और उनका केस वापस करके उनको राइटफुल फोरम का पे जाने का कहे। और अगर वो ऐसा नहीं करता और फाइनल स्टेज पे वो केस को इस बुनियाद पे खारिज करता है ऑनरेबल कोर्ट, तो वो जो डिले है वो कंडोन कर दी जाएगी, उस पे लिमिटेशन लागू नहीं होगी। तो ये केस था दोस्तों SC 2024 SCMR 107, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिले को कंडोन फरमाते हुए अपील को एक्सेप्ट किया कि इसमें पार्टी की नेग्लिजेंस नहीं है, बल्कि कोर्ट स्टाफ और कोर्ट ने ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो ओवरलुक की हैं, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑर्डर 41 रूल 1, 3 एंड 9 कोर्ट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें और खुश रहें। वस्सलाम।